Hello guys, welcome back again. Today's topic is atomic orbitals. So we will study atomic orbitals in this video. So let's get started. What is atomic orbitals? Atomic orbitals क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो। जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। It is three-dimensional space where is maximum probability of finding an electron around the nucleus. मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो। तो मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है? वो ऑर्बिट है। और जहाँ पर ये शो हो रहा हो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इट मीन्स वो क्या है? ऑर्बिटल्स। इनका डायग्राम देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेयर यू कैन सी द डायग्राम। ऑर्बिट क्या है? ये एक एटम है, उसके एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिटल क्या होता है? ये भी एक एटम है और इसमें भी न्यूक्लियस है बीच में, इसके अराउंड भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी शो की जा रही है, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो की जा रही है। इसलिए ये क्या है? ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिट है। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एरिया ऑफ न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी एरिया न्यूक्लियस का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इट मीन्स वो ऑर्बिट है। ऑर्बिटल क्या है? द एरिया ऑफ न्यूक्लियस वेयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या है? वो एरिया न्यूक्लियस का जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो की जा रही है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑर्बिट्स हैव स्फेरिकल शेप। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, वाइल ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, एज एस स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का होता है। मतलब कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो ऑर्बिट होते हैं ये बोहर के मॉडल पर बेस्ड है, और ये ऑर्बिटल है ये वेव नेचर पर बेस्ड है। वेव नेचर पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू इक्वेशंस, और वो क्या थी? एक तो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन थी और एक हाइजेनबर्ग इक्वेशन थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, और आपको उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने ऑर्बिट पढ़ लिया, ऑर्बिटल पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली ऑर्बिटल्स 4 टाइप्स के होते हैं, एस पी डी एफ। तो यहाँ पे हम एस ऑर्बिटल की शेप पढ़ेंगे, 1 बाई 1 हम सारे ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एस ऑर्बिटल पढ़ते हैं। तो एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, बॉल के जैसी शेप होती है इसकी। एस ऑर्बिटल हैव ओनली वन ओरिएंटेशन, और इसकी बॉल की जैसी शेप होती है, इसलिए इसके जो ओरिएंटेशन होता है वो 1 होता है। क्योंकि इसमें कहीं भी देख लो आप, सारे ये जो ऑर्बिटल है इसमें सब जगह आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, नहीं, सभी जगह इक्वल मिलेगी। इसलिए इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो एक होता है, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अगर आप इसको इधर कर दोगे तो भी एक जैसा लगेगा, इधर कर दोगे तो भी, इधर कर दोगे तो भी, ऐसे कर दोगे तो भी।
इसका कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शन बोला जाता है। इट हैज़ स्फेरिकल इन साइज, जो कि मैंने अभी बताया कि ये साइज में स्फेरिकल होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसकी सभी जो डायरेक्शन होती हैं सब में इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और इसमें जो नोडल प्लेन होता है वो ज़ीरो होता है। नोडल प्लेन इज ज़ीरो। नोडल प्लेन का क्या मतलब है? नोडल प्लेन ज़ीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। और इसमें जो एल की वैल्यू होती है वो ज़ीरो है। एल क्या होता है ये क्वांटम नंबर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो एस ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए एल की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये है पी ऑर्बिटल, here you can see p ऑर्बिटल। तो इसकी ये p ऑर्बिटल्स क्या है? देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स, px, py, pz। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। इट हैज़ डम्बल शेप। और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप होती है डम्बल। अभी हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल, उनकी शेप क्या थी? उनकी शेप थी स्फेरिकल। अब हम पढ़ रहे हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की शेप क्या है? p ऑर्बिटल की शेप है डम्बल शेप। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, px, py, pz, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे आर ओरिएंटेड अलोंग द 3 म्यूचुअली डायरेक्शन राइट एंगल्ड एक्सिस एक्स वाई जेड। ये जो है इनकी 3 डायरेक्शन है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक्स, वाई और जेड। तो इनकी कितनी है? इनकी म्यूचुअली 3 डायरेक्शन है, राइट एंगल है इनके एक्स वाई जेड। नेक्स्ट पॉइंट है ईच ऑर्बिटल लुक्स लाइक 2 पेयर्स fastened टुगेदर एट देयर नैरो एंड्स। इसके जो ऑर्बिटल हैं, इसके दोनों ऑर्बिटल, इसका हर एक ऑर्बिटल ऐसा नज़र आता है जैसे कि 2 पियर बंधे हुए हैं नैरो एंड पे। जो 2 पियर मतलब नाशपाती बंधी हुई है नैरो एंड से, इसका ऐसा लगता है ये दिखने में। ये जो पी ऑर्बिटल होता है और ये डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल जैसे कि हमने एस ऑर्बिटल में पढ़ा था कि वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है उसकी, सभी जगह एक जैसा होता है। और यहाँ पर ये जो पी ऑर्बिटल है इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। अब हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल क्या होता है, सॉरी डी ऑर्बिटल क्या होता है। पी ऑर्बिटल हमने पढ़ लिया, डी ऑर्बिटल पढ़ लिया, पी पढ़ लिया और एस पढ़ लिया। अब हम डी पढ़ेंगे। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है? ये सारी शेप जो है ये सारी डी ऑर्बिटल्स की शेप है। यू कैन सी हेयर देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स एंड ऑल possess इक्वल एनर्जी। ये जो सारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये 5 डी ऑर्बिटल्स है, 5 टाइप्स के हैं और सभी में इक्वल एनर्जी है। इट हैव डबल डम्बल शेप। और ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये डबल डम्बल शेप के होते हैं। अभी हमने एस ऑर्बिटल पढ़ा था स्फेरिकल शेप के, पी ऑर्बिटल पढ़ा था डम्बल शेप के, और अब डी ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं डबल डम्बल शेप के होते हैं। दे आर डिजाइनेटेड एज डी जेड वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।